भाई अगर पीसी बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, बजट है कम, Amazon और फ्लिपकार्ट में सर्च कर रहे हो भाई 30,000 में बेस्ट पीसी पे 20,000 में बेस्ट पीसी, समझ में नहीं आ रहा कौन सा लेना है, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद तुम ये परफेक्ट डिसीजन ले सकते हो कि कहाँ पे बेस्ट पीसी मिलेगा, कौन कौन सा कंपैरिजन करना है। Amazon पे सर्च कर रहे हो या फ्लिपकार्ट पे सर्च कर रहे हो या ऑफलाइन स्टोर में सर्च कर रहे हो, जो भी तुम्हारा कंफ्यूजन है आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहो वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये मैंने Amazon का वेबसाइट ओपन कर लिया है और दूसरी तरफ मैंने फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ओपन कर लिया। हम दोनों में रिसर्च करेंगे, देखेंगे कहाँ पे बेस्ट पीसी मिलता है, कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट मिलता है, कंपैरिजन करने के बाद एक बढ़िया डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्लिपकार्ट में ही सर्च करता हूँ, प्री बिल्ड पीसी में सर्च करता हूँ फ्लिपकार्ट पे। तो यहाँ पे मुझे पीसीज के कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे प्राइस रेंज, क्योंकि मुझे 30,000 के आसपास ही चाहिए, तो मैं 30,000 का बजट रखता हूँ। ठीक है, 30,000 में क्या बेस्ट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो देखता हूँ। यहाँ पे 12,000, 15,000, 20,000 बढ़िया है। ये एक 26,000 के आसपास का है फुल सेट, एक इसे मैं पिक करता हूँ और हाई टू लो कर देता हूँ मैं प्राइस। यहाँ पे एक 30,000 का पीसी मुझे देखने को मिल रहा है। एक ये पीसी है फुल सेट में और एक ये पीसी है, एक ये मैं 3-4 पीसी को पिक किया है मैंने फ्लिपकार्ट से। अब Amazon पे देखता हूँ प्री बिल्ड पीसी, यहाँ पे भी मैं प्राइस रेंज 30,000 के आसपास का कर लेता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ भाई, यहाँ पे प्राइस हाई टू लो। ठीक है, 30,000 में यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसमें पूरा सेट है, एक ये है। अभी फिलहाल मैं फुल सेट का ही कंपैरिजन करूँगा। एक ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है और एक ये वाला भी मैं ले ही लेता हूँ। ये टोटल 3 कंप्यूटर मैंने Amazon से पिक किया है और 4 कंप्यूटर मैंने फ्लिपकार्ट से पिक किया है। अब डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ समझते हैं कौन सा पीसी 30,000 में हमें लेना बेस्ट होगा। कंपेयर करते हैं एक एक करके। तो पहला जो फ्लिपकार्ट में हमें देखने को मिला था वो था 26,357 रुपए का। इसका टाइटल यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। ऐसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और स्पेसिफिकेशंस देखने की कोशिश करते हैं कि इस पीसी में हमें और क्या क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी देखने को मिल रहा है, एक LED CPU, ये डिटेल है। 512 GB का SSD है, 16 GB का DDR4 वेरिएंट का रैम है। वायरलेस ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे रिव्यू है, फीडबैक, ठीक है। टाइटल में ही कुछ जानकारी मिल रही है। i7 का प्रोसेसर है। i7 में कौन सा जनरेशन क्या है ये भी क्लियर नहीं है, तो एक आधा अधूरा नॉलेज यहाँ पे हमें मिल रहा है। दूसरा देखता हूँ मैं जाके, यहाँ पे भी सेम ऑलमोस्ट है। i7 है, 16 GB का रैम है, 512 GB का स्टोरेज डिवाइस है, 19 इंच LED मॉनिटर, फुल सेट है। बट डिटेल में डिस्क्राइब कहीं मुझे स्पेसिफिकेशंस देखने को नहीं मिल रहा है, जहाँ पे डिटेल में प्रोसेसर का मॉडल, रैम कौन सा है वो क्लियर नहीं दिख रहा है। ग्राफिक्स कार्ड तो है, 4 GB का है, बट कौन सा मॉडल का है, कौन सा ब्रांड का है वो नहीं। यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है GT 730। पहले वाले ऑप्शन में ये स्पेसिफिकेशंस नहीं हमें देखने को मिले। पहले वाले में थोड़ा लिमिटेड स्पेसिफिकेशन डला हुआ है, दूसरे वाले में थोड़ा डिटेल में डला हुआ है, बट इसमें भी ब्रांड्स वगैरह मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर भी इसके बाद हम इसके आगे कौन सा पीसी है वो देख लेते हैं। एक ये है 30,000 के आसपास का, ये भी है। इसमें और डिटेल्स हम देख लेते हैं। ये मॉडल हो गया उनका, H81 का चिपसेट है, i5 प्रोसेसर है, DDR3 वेरिएंट का रैम है, 16 GB का है, SSD है। इसमें भी आधा अधूरा है, उतना क्लियरिटी नहीं दिया हुआ है कि प्रोसेसर कौन से जनरेशन का है, कौन से मॉडल का है। रैम, SSD का ब्रांड डिटेल हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो भाई कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक ठाक ही है, कॉन्फ़िगरेशन में मैं गलत नहीं बोलूँगा, बट i5 का इन्होंने जो लिखा है, i5 का प्रोसेसर है, किसी में i7 लिखा हुआ है, तो वो कौन से जनरेशन का है। अगर उसका मॉडल रहता तो हमें क्लियर पता चलता कि भाई कौन से मॉडल का प्रोसेसर है, कितना रैम है, DDR3 वेरिएंट्स है, कितना मेगाहर्ट्ज है, ये सारा चीज हमें डिटेल में पता होना चाहिए। और सबसे मेन बात, जो कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं इस पीसी में, वो कंपोनेंट्स कौन से ब्रांड का है, इसका क्लियरिटी भी होना चाहिए। अब मैं वारंटी के बारे में एक बार चेक कर लेता हूँ, वारंटी वगैरह ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी, कस्टमर हैव टू कैरी द फॉल्टी प्रोडक्ट्स टू द रिस्पेक्टिव सर्विस सेंटर। भाई इनका कहना है कि भाई कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सर्विस सेंटर से जाकर के अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कराइए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ऐसा इनका कमिटमेंट है यहाँ पे। अब हम Amazon पे देख लेते हैं। भाई Amazon पे i7 का प्रोसेसर है। चलो Amazon पे उससे तो बेटर को थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमें। यहाँ पे हमें मेमोरी
8 GB 512 GB का स्टोरेज है, 8 GB DDR3 रैम है। डिस्प्ले का साइज रेजोल्यूशन उससे थोड़ा बेटर ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। वाईफाई ब्लूटूथ है कि नहीं वो सारा चीज। आइटम डिटेल यहाँ पे पता चल रहा है। 1 ईयर सेलर वारंटी, सेम प्रोसेस, इसमें भी 1 साल की वारंटी है जैसा फ्लिपकार्ट में था, प्रोसेस सेम ही है। ग्राफिक्स कार्ड का मॉडल दिख रहा है, कौन सा है वो भी दिख रहा है, प्रोसेसर दिख रहा है कौन सा है, बाकी पोर्ट्स। यानी कि स्पेसिफिकेशंस डिटेल के बारे में देखूं तो फ्लिपकार्ट से थोड़ा बेटर तरीके से अमेजोन पे आपको देखने को मिलेंगे प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था प्रोसेसर का मॉडल होना चाहिए ताकि तुम क्लियर हो सको कि कौन सा जनरेशन का है क्या है। इंटेल कोर i7 860 का मतलब होता है कि 1000 से नीचे यानी फर्स्ट जनरेशन है। यहाँ पे अगर 4770 इस तरह का मॉडल लिखा हुआ रहता तो वो 4th जनरेशन, 3 से शुरू होता तो 3rd जनरेशन होता। तो यहाँ पे 1000 से कम का मॉडल लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिंपल है, वही फर्स्ट जनरेशन है। i7 का फर्स्ट जनरेशन है। इसके पहले जो हमने फ्लिपकार्ट में जितने भी पीसीज देखे उसमें जनरेशन कौन सा ये क्लियर ही नहीं है भाई, ये आधा अधूरा ज्ञान है। बिना जानकारी का केवल i7 देख करके पीसी ले लेना समझदारी नहीं। तो इसे तो मैं अभी पहले ही मैं देखते के साथ ही इग्नोर करके मैं अमेजोन पे चला गया। यहाँ पे उससे थोड़ा बेटर इन्फॉर्मेशन देखने को हमें मिल रहा है। इसके बाद दूसरे वाले पीसीज में भी i7 का 4770 जैसा मैंने अभी आपको बताया, i7 का 4th जनरेशन का ये पीसी है। 16 GB रैम, 512 GB SSD है, 22 इंच की LED मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन मुझे उससे बेटर लग रहा है। बाकी में 19 इंच का मॉनिटर था, इसमें मॉनिटर का साइज भी ज्यादा है। अब एक पर स्पेसिफिकेशंस में देखते हैं हम। 16 GB का DDR3 वेरिएंट का रैम है, 512 GB की SSD है, 22 इंच का LED स्क्रीन है, 1280x7200 का रेजोल्यूशन इन्होंने लिख रखा है। ये HD का मॉनिटर है भाई, फुल HD मॉनिटर नहीं है, बेसिक सेगमेंट का मॉनिटर है। आइटम डिटेल, प्रोसेसर का डिटेल इन्होंने डाल रखा है। ग्राफिक्स कार्ड का, हाँ यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड इन्होंने जो मेंशन किया है वो प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड जो आता है वो लिखा हुआ भाई। डेडिकेटेड यानी कि ग्राफिक्स कार्ड ही अलग से नहीं दे रहा है, ये ध्यान रखना भाई। इसमें ग्राफिक्स कार्ड का ही मेंशन नहीं है, यानी ये बिना ग्राफिक्स कार्ड का है। जो प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड रहता है वो ग्राफिक्स कार्ड इन्होंने मेंशन किया हुआ है। प्रोसेसर का मॉडल डिटेल डाला हुआ है, ये अच्छी बात है। कनेक्टिविटी के बारे में डाला हुआ है, ठीक है, उससे बेटर है, बट डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है इसमें। अगले नंबर का जो वो i7 का 3rd जनरेशन का, यहाँ पे 3770 का मतलब होता है 3rd जनरेशन। 16 GB रैम, 512 GB की SSD है, 4 GB 730 DDR5 ग्राफिक्स कार्ड है, 19 इंच मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस, वाईफाई, सारा चीज बढ़िया है। अब एक बार डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ। मेमोरी 16 GB का रैम, 512 GB SSD, DDR3 वेरिएंट, ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे GT 730 DDR5 वेरिएंट में 4 GB ग्राफिक्स है, चलो उससे तो बेटर है। 19 इंच की मॉनिटर है। रेजोल्यूशन हालांकि इसमें भी नहीं डाल रखा है इन्होंने। प्रोसेसर का मॉडल डिटेल डाला हुआ है, 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी डाला हुआ है। प्रोसेसर का डिटेल, कनेक्टिविटी, वाईफाई डोंगल इन्होंने ये दे रहे हैं वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे इमेज में भी देख सकते हो, फोटो कुछ इस तरह का दिख रहा है और बाकी सारा डिटेल उन्होंने इस तरह से डाल रखा है, ठीक है। अब हम डिटेल में कंपैरिजन करने के बाद मैं आपको फाइनल डिसीजन बताता हूँ कि जितने भी अमेजोन में और फ्लिपकार्ट में हमने 30,000 के अंदर फुल सेट पीसी बिल्ड का डिटेल देखा, सबसे पहला डिमेरिट मुझे सारे पीसीज में ये देखने को मिला कि सारे कंपोनेंट्स का डिटेल इंफॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट में नहीं दिया हुआ है। यानी कि रैम कौन से ब्रांड का, कितना मेगाहर्ट्ज है, ये डिटेल नहीं है। SSD का डिटेल नहीं है। मदरबोर्ड का तो किसी में नहीं है भाई, जिक्र तक नहीं है मदरबोर्ड का कोई आइडिया नहीं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टम पीसी बिल्ड में मदरबोर्ड ही रहता है। मदरबोर्ड ये डिसाइड करता है तुम्हारा पीसी अपग्रेड होगा या नहीं होगा। मदरबोर्ड कौन से ब्रांड का ये डिसाइड करता है कितना दिन तुम्हारा सिस्टम का लाइफ है। और तीसरा चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मदरबोर्ड का ब्रांड अगर डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखा हुआ होता तो उससे पता चल जाता तुम्हें कि मदरबोर्ड में गारंटी वारंटी क्या मिलती है। जितने भी कस्टमाइज पीसीज होते हैं, मदरबोर्ड, रैम, SSD, ग्राफिक्स कार्ड और पावर सप्लाई, कोई भी घटिया भी ब्रांड का तुम अगर खरीदते हो तो कितना भी कम तो 2 साल का मिनिमम वारंटी मिलता है। जनरली 3 साल की वारंटी देखने को मिलती है। और जितने भी प्रोडक्ट्स हमने देखे अमेजोन, फ्लिपकार्ट में, सारे प्रोडक्ट का जो सेलर है आपको 1 ईयर का मैन्युफैक्चरर वारंटी दे रहा है। 1 ईयर का मैन्युफैक्चरर वारंटी यानी कि वो वारंटी आपको तब से मिलेगा जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, तब से नहीं जब आपका बिलिंग हुआ है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, यानी कि मैन्युफैक्चर होने के बाद डायरेक्टली कस्टमर तक वो प्रोडक्ट नहीं आते। प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने में 6 महीना, साल भर तो ऐसे ही समय लग जाता है। यानी कि वारंटी ना के बराबर समझ लो भाई फ्लिपकार्ट, अमेजोन से। कस्टमाइज प्रोडक्ट तुम परचेस कर रहे हो भाई तो तुम्हें सपोर्ट भी उस लेवल का नहीं देखने को मिलेगा किसी भी तरह का। यानी कुल मिला के देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन मुझे ठीक ठाक लग रहा है, इंफॉर्मेशन पूरी तरह से मिसिंग है। और सबसे मेन बात, कॉन्फ़िगरेशन
का डिटेल्स जो डालना चाहिए था, मैं अभी आपको डिस्क्राइब किया, वो डिटेल डला हुआ नहीं है। तो Amazon फ्लिपकार्ट से कस्टमाइज पीसी लेना तो सबसे बड़ा मिस्टेक होने वाला है। अगर तुम्हारा भी 30,000 40,000 के आसपास का बजट है तो भाई सेम कॉन्फ़िगरेशन में तुम अपने ऑफलाइन स्टोर से परचेस कर लो, वो ज्यादा बेटर है, या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से ले लो, वो 10 गुना बेटर है, क्योंकि वो सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में तुम्हें बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। तुम कंपेयर कर सकते हो, गारंटी वारंटी क्या है, परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि भाई हाँ, अगर XPG ब्रांड का रैम लगा रहे तो XPG कैसा ब्रांड है, उसका रेटिंग रिव्यू कैसा है, जेब्रॉनिक्स का मदरबोर्ड इस्तेमाल कर रहे तो जेब्रॉनिक्स कैसा ब्रांड है, ये तुम अलग से कंपेयर कर सकते हो, रेटिंग रिव्यू ले सकते हो। इन फ्यूचर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो सर्विस वारंटी भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर कस्टमाइज पीसी लेना है 20,000 30,000 25,000 जितना भी बजट है, तुम कोशिश करो अपने ऑफलाइन स्टोर से आसपास से ले लो। हो सकता है वो 2,000 4,000 ज्यादा ले, बट इससे 10 गुना बेटर सोल्यूशन वो तुम्हें देंगे। या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से ले लो जहाँ पे कस्टमाइज पीसी बिल्ड होता है, उनका आफ्टर सेल सर्विस चेकआउट करने के बाद वहां से पीसी बिल्ड करा सकते हो। Amazon और फ्लिपकार्ट से कस्टमाइज पीसी लेना अपने पैसे को आग लगाने के बराबर है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर कस्टमाइज पीसी लेना चाह रहे हो तो Amazon फ्लिपकार्ट से बिल्कुल भी मत लेना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कस्टमर्स का भी फीडबैक हमारे पास आता है कि भाई मैंने 30,000 का ये पीसी ले लिया, इसमें ये प्रोडक्ट लग गया, और बाद में पता चलता है वो सारा प्रोडक्ट्स का ना उन्होंने नाम सुना था, ना ब्रांड सुना था, ऐसा प्रोडक्ट था, वो 15 दिन के बाद उस पीसी को फेंकना पड़ा और कंप्लीट नया पीसी बिल्ड कराना पड़ा। ऐसे केसेस हमारे स्टोर में लगातार आ रहे हैं। तो तुम्हें भी मैं गाइड करूंगा, Amazon फ्लिपकार्ट से अगर कस्टमाइज पीसी ले रहे हो तो अपने पैसे को आग लगा रहे हो भाई। एक बार कॉल करके हमारे से भी इंक्वायरी कर सकते हो। हमारे स्टोर का नाम है NCL कंप्यूटर, जो कि रांची झारखंड में है। स्टोर का एड्रेस और सारा डिटेल तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या हमारे वेबसाइट में डायरेक्टली विजिट करके कस्टमाइज पीसी के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो, या हमारे सेल्स एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज पीसी भी परचेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।